बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रांस की और इंडिया की बदकिस्मती एक साथ आनी है। सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त ज़ेलेंस्की की एक डील हुई है फाइनलाइज, और ये डील फाइनलाइज हुई है फ्रांस के साथ कि आप हमें 100 राफेल तैयारे देंगे। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा पैदा होता है कि इस डील के बाद जो होने के लिए जा रहा है, ये तसव्वुर से भी बाहर है कि रशिया अब वो तकनीक इस्तेमाल करेगा जो तकनीक पाकिस्तान ने इस्तेमाल की थी और इंडिया के राफेल तैयारे गिराए थे, जिसको फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंडोर्स किया है था कि इंडिया के राफेल तैयारे गिरे हैं। और इस सूरत हाल में अब वो तमाम चीज़ें पुतिन की टेबल पर हैं जो पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दिया। खैर, पहले भी उन्होंने स्टडीज़ को किया था, लेकिन अब सूरत हाल सामने आएगी क्योंकि ये तारीख की सबसे हैरानकुन डील है। और हैरानकुन तौर पर आप ये सोचेंगे कि कौन सा मुल्क है जो यूक्रेन को इतना पैसा दे रहा है कि आप 100 राफेल तैयारे खरीदें, और कौन सा मुल्क ऐसा है जो ये चाहेगा कि आप ये काम करें जबकि फ्रांस को पता कि ये तैयारे गिरे। अब ये सारी सूरत हाल ज़रा समझे। और पाकिस्तान ने जो तकनीक इस्तेमाल की, वो टेक्नोलॉजी रशिया चाइना से लेगा और एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर अब वो राफेल तैयारे गिराएंगे। ये समझिए ज़रा हुआ क्या है। देखिए, इनकी हुई है डील फाइनलाइज। ज़ेलेंस्की के बाप के पैसे तो हैं नहीं, ये ना अमेरिका के पैसे हैं, ये वो पैसे हैं जो बेसिकली रशिया के हैं। यूरोप के अंदर जो रशिया के तकरीबन 300 अरब डॉलर्स इन्होंने जो एसेट्स उनके फ्रीज किए हुए थे, जो रशिया के असासे थे, उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी गवर्नमेंट के सारे उन पैसों में से अब ये पैसे अदा कर रहे हैं। ये मिलेंगे ज़ेलेंस्की को, ज़ेलेंस्की इसकी पेमेंट करेगा फ्रांस को, और फ्रांस इनको 100 राफेल तैयारे देने के लिए जा रहा है। मज़े की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ये चाहता था कि हमें F-35 तैयारे मिले, तो अमेरिका ने उनको कहा है कि औकात में रहो, तुम F-35 तैयारे उड़ाओगे और वो सारे उनके हाथ में आ जाएंगे। अब आते हैं राफेल की तरफ। आपको पता है रिसेंटली इंडोनेशिया ने यानी इनके साथ डील फाइनलाइज की थी, लेकिन उन्होंने जेटेंसी ले लिया। और यानी इनके साथ डील फाइनलाइज और ये वो सब कुछ वो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके तैयारों की बजाय उन्होंने पहले चाइना से डील की। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि राफेल तैयारे जब से इंडिया के गिरे हैं, कोई इनको परचेज करने को तैयार नहीं। ये पिच कर रहे हैं, कोई करने को तैयार नहीं। अब फ्रांस ने इसमें क्या सोच, इसमें यूरोप को कहा फ्रांस ने कि भाई हमारी मार्केट गिर रही है, ये कोलैप्स हो रही है, हमें अगर बायर नहीं मिलेगा तो हम तबाह हो जाएंगे, हमारी कंपनी तबाह हो जाएगी, कोई इसको परचेज करने को तैयार नहीं है इतनी देर से। तो उन्होंने किया क्या है कि अपनी कंपनी की वर्थ बढ़ाने के लिए, और इसमें बड़े बड़े इनके एजेंट्स बैठे हैं, कमीशन खोर बैठे हुए हैं, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने इस सारे मामले पर 100 तैयारों का ऑर्डर करवाया है ज़ेलेंस्की से। जनाब जाते हैं फ्रांस के अंदर और ये डील फाइनलाइज होती है। यानी आप अंदाज़ा करें उस डील के फाइनलाइज होने का मामला क्या है कि वो पैसे रशिया के हैं, रशिया के पैसों से निकाल कर ये पैसे दिए जा रहे हैं फ्रांस। और यानी ज़ेलेंस्की जिसके ऊपर 350 अरब डॉलर्स का ट्रम्प ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने सारी हमारी खुर्द-बुर्द किया है, हमने जो एड दी है, जो इधर से एड आई उधर से। अब ये सोचिए कि ये तो सोचे जब इन्होंने एड दी है तो उसमें इतनी करप्शन हुई है, तो जब ज़ेलेंस्की अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के तैयारे खरीदेगा तो ये तो उनके बाप का पैसा है, ये तो सीधा सीधा रशिया का, इसका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा, इसको तो कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई तूने पैसा कहाँ लगाया है, बर्बाद कहाँ पर किया है, क्योंकि ना किसी का पैसा है, ना कोई ऑडिट करने वाला है, ना कोई सूरत हाल है, तो सीधा सीधा रशिया का पैसा है। अब रशिया को ये पता है कि हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम इनको तबाह करें। अब आते हैं असल बात। देखिए, पाकिस्तान ने जो तैयारे गिराए इंडिया के, रशिया को पता है कि वो तैयारे गिरा सकता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने गिराए, अब वो चाह रहे हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हम भी एग्जैक्टली इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करेंगे। उनके पास अपनी भी टेक्नोलॉजी है और शायद चाइना से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो इसको स्टडी करके वो सारा कुछ अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली वही पैटर्न। आपको पता है कि यूरोप ने रिसेंटली कहा था कि ड्रोन्स आ गए हैं और हमारे तैयारों का GPS और ये सारा कुछ GPS स्पूफिंग हो रही है, राब्ता मुनक़ता हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
एग्जैक्टली इस पैटर्न के ऊपर ये काम करेंगे। देखिए, ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है ये लंबी चल रही है, और आपको पता है इसमें तैयारों का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ इतना ज़्यादा, यानी जितना भी हुआ उन्होंने रशिया ने गिरा दिए हैं, काफ़ी सारे जेट्स इनके गिराए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में ज़्यादा जो लड़ाई है वो मिसाइलों की और ड्रोन्स की है। अमेरिका एक तरफ लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है उसको। अब ये यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं, ये पॉइंट सबसे अहम है समझने वाला। यहाँ पर अब वो ये काम करने जा रहे हैं कि वो इनके गिराएंगे तैयारे एग्जैक्टली इस पैटर्न पर। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है यानी आप जरा मजाक देखिए कैसा है, हंसने को दिल करता है। कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे राफेल तैयारों ने इतनी आला कारकर्दगी दिखाई, इतनी आला कारकर्दगी दिखाई कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी डील स्ट्राइक हो गई है कि 100 तैयारे अब यूक्रेन खरीदने जा रहे हैं। इनसे पहले पूछे आपके राफेल ने क्या कारकर्दगी दिखाई। पहली दफा आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारा और हमने उधर से खड़े खड़े तैयारे आपके गिरा दिए। ये आपकी तरक्की। बंदा चले ये कहे ना कि यार हमारे मिसाइलों ने कुछ किया है, ड्रोन्स ने किया है, पाकिस्तान में अटैक किया है, तो चले फिर भी कुछ समझ आती है। आप राफेल तैयारों की बात करें कि हमारे राफेल तैयारों ने इतना कमाल काम किया है, और भाई अभी तो वो उड़े ही थे, अभी तो वो अपनी हदूद में थे, अभी तो उसकी सिर्फ नीयत ही खराब हुई थी तो हमने उसको गिरा दिया। यानी क्या मजाक इन्होंने किया है। और इस सूरत हाल के अंदर इनका मीडिया इसको कामयाब भी कह रहा है जी, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में। ये इनकी स्टुपिडिटी है। अब रशिया असल में ज़ेलेंस्की को पता है कि रशिया ने पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का लेवल यूज करना है, उनको पता है सारी। देखिए हमेशा याद रखिएगा, रशिया के पास बड़ी टेक्नोलॉजी, चाइना के पास बड़ी है। बात ये नहीं होती कि आपके पास टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इजराइल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। बात ये होती है कि पायलट्स भी तो आपके उस काबिल होने चाहिए ना, वो भी तो गिराने वाले को माहिर होने चाहिए ना। या आप किसी को, जो बंदा साइकिल चलाता आप उसको उठाकर मर्सिडीज दे दें, आप उसको बुगाटी दे दें, आप उसको रोल्स रॉयस दे दें, आप उसको फरारी दे दें, आपको वो तबाह कर देगा। ये सूरत हाल है कि जब एक्सपर्ट्स को आप देते हैं तो वो आपको उसकी सही, जिसे कहते हैं ना, वो ड्राइवर भी अच्छा हो चलाने वाला, पायलट भी अच्छा हो, खूबसूरत सा, ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, तो वो आपको रिजल्ट्स देकर दिखाएगा। ये सूरत हाल अब इनके सामने होने के लिए जा रही। रशिया ने कहा है कि हमारा पैसा इस्तेमाल किया गया है ना, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, और हम चुन चुन कर आपसे बदले लेंगे। आपने जो हरकत की है ना, हमारा जो पैसा आपने तबाह किया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसने कहा था कि मेरा पैसा गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब वो करेगा क्या कि वो इनके तैयारों को 2-3 तरह से हिट करेंगे। एक तो फिजा के अंदर वही सूरत है, दूसरा जहां पर ये खड़े होंगे हैंगर समेत वहीं पर इनको तबाह करेंगे कि ताकि कोई आवाज ना उठा सके। जो कसर इंडिया की दफा रह गई थी, वो कसर आप देखेंगे रशिया इस दफा पूरी कर देगा। यानी जो ये राफेल तैयारों का मामला ऐसा होगा कि कंपनी ठप्पी हो जाएगी। आप 100 देंगे, जाहिर सी बात है आपने बैचेस में करके देने, आप 15-20 देंगे, 25 देंगे, फिर 50 देंगे, देखेंगे कि भाई ये उड़ाने के काबिल हैं या नहीं है। आप बताएं कि इंडिया ने राफेल तैयारे लिए, कितने साल उन्होंने फ्रांस में ट्रेनिंग की, कितने साल इन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग की, क्या कुछ किया। आपने उड़ाया, हमने 2 मिनट में गिरा दिया। यानी एक सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन कहां पर खड़ा हुआ है। अब इंडियन एयरफोर्स, उनका बजट बहुत ज्यादा है, उनके पास बड़ी तगड़ी मशीनरी है, सब कुछ है, वो खड़े नहीं हो सके तो क्या ज़ेलेंस्की का पायलट खड़े होंगे। वैसे भी हालत ये है कि यूक्रेन, लेकिन इनका पता कोई नहीं है, अगले साल हो सकता है तैयारों के आने से पहले ही ये तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए। आप देखिए, हमें सारी जिंदगी ये सिखाया जाता है, ओह यूरोपियंस बड़े अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। आप अगले मुल्क का पैसा आपने फ्रीज किया और आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं उसी मुल्क के खिलाफ। यानी आप अंदाजा करें, जब आप सारे मिलकर शिकस्त नहीं दे रहे तो फिर आप उसका, असल में ज़ेलेंस्की को कोई पैसा देने को तैयार नहीं, ट्रम्प भी देने को तैयार नहीं है। यूरोप कहता भाई हम का एक वो पैसा दे, इसको हमें पता है इसने 2 नंबर तरीके से खाना। वो कह रहे हैं यार फिर क्या करें, फिर ये काम करें, रशिया का पैसा खा जाते हैं। रशिया का पैसा खाएंगे, बीच में कमीशन भी हमारे होंगे, सब कुछ होगा, मिल बांट के खाएंगे, ज़ेलेंस्की भी खा लेगा। ज़ेलेंस्की तो मोहरा है। और कोई मुल्क होता तो कहते तुम्हारा तो सदर का टाइम पूरा हो गया, तुम तो निकलो। लेकिन अपना था ना, ये इखलाकियात दुनिया को सिखाते हैं ना। आज जरा यूरोप की सिक्योरिटी का हाल देख लें जाकर, पूरी दुनिया में
बदतरीन अगर रीजन कोई रह गया है ना तो वो यूरोप है। यानी वहां पर इतनी चोर चकारी और इतनी तबाही है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बहरहाल ये 100 के 100 तैयारे गिरेंगे और उसी पैटर्न पर गिरेंगे जिस पैटर्न पर पाकिस्तान और इंडिया के गिराए थे। इनको पता चल जाएगा, ब्रिटेन ये भूलेगा नहीं कि मेरे पैसों से, यानी रशिया के पैसों से रशिया के खिलाफ तैयारे लेकर आओगे, वो 100 के 100 तैयारे गिरा देगा और राफेल कंपनी हमेशा के लिए ठप हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।